मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर मैं समीक्षा अधिकारी हूँ हाँ। और मुझे पीसीएस देना चाहिए या ना देना चाहिए, इस पे भी सोचने में मतलब मुझे एसडीएम बनना चाहिए या जी ना बनना जी चाहिए। जी जी। तो मेरा तो मन करना नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना हाँ, चाहिए, हाँ। अगर मैं आईएएस दूँ, जी। ठीक है, हाँ। और अपना मुझे कैडर मिले जी जी तभी मैं लूँ। अच्छे टॉपिक हैं, जी जी ठीक है, जी। और पर टॉपिक 10 क्वेश्चन बनते अभी हैं। के समय से लेकर के और एग्जाम होने तक के समय में तो सर। बस मैं ये कहना चाहूँगा, जीएस को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना दीजिए जी कि जी आप हिंदी को भूल जाइए, जी ठीक जी है। जी पर डे 2 घंटा जी हिंदी को भी टाइम जी दीजिए। जी। इस समय बहुत ये जो आप लोग समझ रहे होंगे ना कि 11 लाख फॉर्म पड़े हैं और 411 वैकेंसी है, इसके लिए हम आपसे यही करना चाहेंगे, दिल जान से लग जाइए। और दिल जान से लगने वालों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसलिए अपनी आसपास की यूपी की जो संस्कृति है, ठीक है, जैसे पिछली बार पूछा था, जा दिन पैदा भी हो वो धरती धसी अढ़ाई हाथ। हाँ हाँ, हाँ हाँ तो वो हम लोग बुंदेलखंडी थे, हाँ हमको हाँ पता था। हाँ हाँ आल्हा जिस दिन पैदा हो हाँ गए हाँ थे, हाँ हाँ। धरती धस गई थोड़ा यहाँ, हमको पता चल गया था। तो इसलिए अपनी थोड़ा कल्चर को भी हाँ, विशेष थोड़ा तौर पर। ध्यान दें। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों के सामने इस समय श्रेणीवार लगातार हम आप सभी लोग के आरओ के मोटिवेशन को लेकर के तमाम टॉपर्स की वीडियो लगातार ले आ रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे सामने विकास सिंह सर, जिनका यूपीपीएससी के आरओ में रैंक 5 पे चयन हुआ है। सबसे पहले सर को तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बधाई भी, इन्होंने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं, इस समय आरओ का जो एग्ज़ाम है और काफ़ी चर्चित एग्ज़ाम इस समय, और बहुत ही कम दिन बचा हुआ है। 11 फरवरी की डेट बताई गई है कि एग्ज़ाम होने वाला है। सबसे पहले तो सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको आप एग्ज़ाम को लेकर के शुभकामनाएं दीजिए। इस समय बहुत ये जो आप लोग समझ रहे होंगे ना कि 11 लाख फॉर्म पड़े हैं और 411 वैकेंसी है, इसके लिए हम आपसे यही करना चाहेंगे, दिल जान से लग जाइए। और दिल जान से लगने वालों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अपना 100% दीजिए और हमारी शुभकामनाएं इसके लिए। दोस्तों आपको बता दें कि सर के मोटिवेशन को हम पर्सनली भी जानते हैं, इनको बहुत अच्छे से हमने देखा भी है। इन्होंने मेंस की एग्ज़ाम को, साथ ही में उस समय आरओ की इनकी ज्वाइनिंग भी थी, अभी इसमें ज्वाइनिंग कर भी लिया इन्होंने। बहुत ही कीमती समय आज के दिन इन्होंने निकाल करके हमको दिया है। आरओ सचिवालय में सर की इस समय ज्वाइनिंग है। सर से जानेंगे, देखिए जितने भी मोटिवेशन वीडियो हैं तमाम टॉपिक वाइज तो काफ़ी आप सभी लोग प्राप्त कर चुके हैं। सर की भी स्ट्रेटेजी वीडियो जब रिजल्ट आया था उसमें भी चैनल पर पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, जो लोग चाहें वही सेम चीज सर आज भी बताएंगे। लेकिन आज हम जानेंगे जो बचे हुए बहुत कम दिन हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, प्री मेंस और प्लस जो भी जीएस के लिए, हिंदी के लिए कैसे क्या कर सकते हैं। सर सबसे पहले तो अभी जो बहुत कम दिन बचा हुआ एग्जाम को लेकर के, जो सीरियस छात्र हैं, जो तैयारी कर चुके होंगे, इस समय बेस अपना बना चुके होंगे सारी चीजें, वो लोग जीएस में अपनी इस समय क्या रणनीति बनाए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? इसके लिए मैं सर आपसे समय लूँगा। मैं सब्जेक्ट वाइज बताना चाहता हूँ, ठीक सर। जैसे अब जितनी तैयारी हो चुकी थी, हो चुकी है, ठीक है। मान लीजिए किसी ने कुछ भी अभी हाल फिलहाल में शुरू किया हो, या फिर जो 6-7 महीने से पढ़ रहा हो, या जो 3-4 साल से पढ़ रहा हो, उसके लिए भी है। जैसे हिस्ट्री हो गई, ठीक है। तो अब हम सब्जेक्ट वाइज इसको शुरू करते हैं। हिस्ट्री में जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई, ठीक। कौन सा नगर किस नदी के किनारे है, ठीक है। और उसके बाद किस नगर से कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसको यूपी पीसीएस या आरओ में महत्व दी जाती है, ठीक। उसके बाद आप वैदिक काल में आ जाइए। वैदिक काल में किस ग्रंथ का कितना सूक्त है, किस मंडल में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, फिर और हम लोग मौर्य काल में आते हैं। मौर्य काल में क्या मतलब कि अशोक को ले लीजिए, उनको लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य को ले लीजिए, क्या किसकी उपाधि रही है, क्या किसने। और ख़ासतर मौर्य काल में अगर हम आएंगे तो अशोक को देखेंगे, उनकी कितनी आज्ञाएं रही हैं, जो शिलालेख रहे हैं उनको देखा जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं मौर्योत्तर काल में, ठीक है। उसमें मौर्योत्तर काल में कुषाण को देख सकते हैं, कैसे सिक्के चले थे, क्या क्या चीज़ें आगे रही हैं, मतलब कि उनकी जो विशेष उपलब्धियां रही हैं, आपकी हर किताब में उसको मोटे तौर पे लिखा गया होगा। आगे गुप्त काल को देख लेते हैं, चंद्रगुप्त को देख लेते हैं। आगे समुद्रगुप्त देख लेते हैं, समुद्रगुप्त का हरिशण वाला मैटर पूरा देख लेते हैं। आगे हम लोग महेंद्रादित्य को देख लेते हैं। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो हर्षवर्धन को देख लेते हैं, फिर सल्तनत काल को, मुगल काल को
फिर मॉडर्न में आके हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारी आज़ादी के लिए जो संघर्ष हुआ है, किसान आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, ठीक है, ये सब देखने के बाद, और हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब से गांधी जी आते हैं और जब तक आज़ादी नहीं मिलती है, इसका जो मैटर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको कवर में रखना है। अच्छा, ठीक है सर। ये एक जीएस में एक हिस्ट्री वाला पोर्शन ये हो गया सर। तो और सर अगर आप जीएस में क्रमवार ही बता दें, जैसे भूगोल के लिए, ज्योग्राफी के लिए हम बताना चाहेंगे, जैसे भारत का भूगोल है क्या, ठीक है, तो भारत भूगोल जैसे कि अपना हिमालय से लेके शिवालिक तक, शिवालिक से लेके ये विंध्य पर्वत तक, ठीक है, और विंध्य पर्वत से लेके ये हमारा क्या कहते हैं तमिलनाडु तक, इसको स्टेप वाइज देख लीजिए कि पठार, पर्वत, मैदान, ठीक है, जलप्रपात, गर्म झरने, ये बहुत अक्सर पूछे जाते हैं, और इसमें कुछ खास विशेषताएं होती हैं, कुछ स्थानों पे उनकी एक विशेषताएं, कहाँ पे कौन सा खनिज बहुत अच्छा मिल रहा है, कहाँ लोहा, कहाँ सोना, जैसे अपना बेल्लारी, ठीक है, कोलार सोना के लिए, ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड लोहा के लिए, तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से, ठीक है, कृत्रिम झीलें देख लीजिए, प्राकृतिक झीलें देख लीजिए, और अपना सबसे बड़ा, सबसे महान ये वाला जो होता है हर किताब में विविध में रहता है, उसको देखा जाए। एक एक नंबर के सॉलिड फैक्ट, हाँ सॉलिड फैक्ट हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। अगर हम खुल्लर को पढ़े हैं तो वो किताब बहुत मोटी हो जाती है। अगर हम दृष्टि से पढ़ लें या फिर हम लोग वाणी से पढ़ लें तो वो नॉर्मली रहता है, लेकिन अपना फैक्ट। और ज्योग्राफी में मैपिंग वाला जो पोर्शन है, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि एक अपना जैसे कि मैप हो, चाहे इंडिया का एक अलग रहे और वर्ल्ड का एक अलग रहे। आप एक जैसे दृष्टि का है, तो हम तो दृष्टि से पढ़े थे, तो उसमें यह था कि लास्ट के चैप्टर में अपना महाद्वीपीय अवलोकन था, उसमें हर देश के बारे में कुछ कुछ मतलब कि हाफ पेज में कुछ लिखा था। उस देश के बारे में पढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं स्वात घाटी कहाँ पे, उसको वो कर रहे हैं। इंडोनेशिया के बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं बाली कहाँ है, जावा कहाँ है। श्रीलंका के बारे में पढ़ रहे हैं, सीलोन कहाँ है, उसकी राजधानी जयवर्धने कहाँ है, उसको इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये जरूरी है, ठीक है। तो इंडिकेट ज्योग्राफी इंडिकेशन पे ही डिबेट करती है पीसीएस और आरओ के लिए। अच्छा, इस समय मतलब जब एग्जाम इतना कम दिन बचा हुआ है तो ये पॉइंट्स उन्हें इस समय देखने चाहिए। ये जरूर देखनी चाहिए। अच्छा, भूगोल में हो गया सर कुछ और भी? पॉलिटी में अनुसूची, अनुच्छेद, ठीक है, और भाग ये देखना चाहिए। साथ में जितने भी आयोग, ठीक है, संवैधानिक आयोग वो बने हैं, जैसे कि ये तो सांविधिक हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, लेकिन वित्त आयोग हो गया, उसके अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, ठीक है, उसमें महिला अध्यक्ष तो नहीं रही है, उसको भी वो किया जाए। कैग में पहली कैग महिला कौन रही है, पहला कैग पुरुष कौन रहा है, ठीक है, और किस अनुच्छेद में, इसको एकदम शांति से इसको क्लियर किया जाए। ये ना सोचा जाए कि यार ये बहुत कठिन है, 12 15 अध्यक्ष रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, कौन इसको सर्च करे, ये नहीं। इसको एकदम, क्योंकि अगर करने पे आ जाएंगे तो ये 2-3 दिन का काम है। उसके बाद साइंस में अपना ये है कि विटामिन, मानव शरीर, ठीक है, और पादप वाला, कृषि वाला, ये सब चीज़ें आराम से क्लियर के लिए जाए, और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद अपना इकोनॉमिक्स आता है। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स ना कहिए, लोग बुरा मान जाएंगे, इकोनॉमी कहिए, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं, गरीबी, बेरोजगारी, इन सब चैप्टर पे समिति, बैंकिंग पे क्या समिति बनी, गरीबी पे क्या समिति बनी है, पंचवर्षीय योजनाओं पे कौन कौन सी अनुशंसाएं आई थी, इन सब पे थोड़ा फोकस किया जाए। तो इसी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आरओ है, यूपीपीसीएस है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मुद्रा बैंकिंग नहीं। बैंकिंग में अगर देखना हो तो देख लीजिए कि कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के टाइम हुआ था, बाद में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और इस समय जब नरेंद्र मोदी सर के टाइम पे क्या क्या हो रहा है, ये थोड़ा निगाह में रखें, ये हो जाएगा। इन्वायरमेंट पे कौन सा एक्ट कब पास हुआ, कब लागू हुआ, ठीक है। और जैसे कि कहाँ पे टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, कुल वायुमंडल रिजर्व कितने हैं, कहाँ कहाँ पे उसका स्थान फैला हुआ, ये देखा जाए। और इसके अलावा यूपी स्पेशल के लिए तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि यूपी को थोड़ा इस बार अब ध्यान से पढ़ा जाए, क्योंकि पहले तो ये था ना कि
चलिए 200-250 सीट थी, ठीक है, 5 लाख फॉर्म पड़े। तो एक मैनेजेबल था कि हाँ चलो यहाँ से पड़ जाता है। लेकिन इस बार 411 सीट है, 11 लाख फॉर्म पड़े, कम से कम देंगे तो 10 लाख या 9.5 लाख तो देंगे। और इस बार जो कंपटीशन बड़ा वो मतलब उसमें 5 लाख तो देंगे तो सीरियसली देंगे, हाँ, भले उनको 6.5 को छोड़ते हैं। तो उसके लिए है कि जो भी पढ़िए सॉलिड पढ़िए और उसको बार बार रिवाइज करिए, बहुत ज़्यादा भटकिए ना। जब भटकने का टाइम आ जाता है तो फिर जो पढ़े रहते हैं वो भी खत्म हो जाता है। अच्छा, तो सर जीएस में और कोई पोर्शन है जो छूट रहा हो इन्वायरमेंट के अलावा? अब अगला कोई हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट साइंस, यूपी स्पेशल, और वो क्या कहते हैं वो होता है रीजनिंग वाला पोर्शन। तो उसको तो हम इतना कहना चाहेंगे कि जो प्रीवियस ईयर की जितना रीजनिंग पूछा गया हो उसको एक बार सब लोग सॉल्व कर डालें, उसके अलावा कुछ खास नहीं है। और दूसरी बात ये है कि कुछ चीज़ें जैसे कि आरओ का और पीसीएस में एक प्रकृति है, हमारे ख्याल से आरओ प्री पीसीएस प्री से कठिन होता है। जी बिल्कुल। हाँ, क्यों कठिन होता है? क्योंकि पीसीएस में कुछ चीज़ें वो कॉन्सेप्चुअल आ जाती हैं, लेकिन आरओ जो है वो कॉन्सेप्चुअल से समझौता नहीं करता, वो फैक्चुअल रहता है। इसलिए अपनी आसपास की यूपी की जो संस्कृति है, ठीक है, जैसे पिछली बार पूछा था, जा दिन पैदा भी हो वो धरती धसी 2.5 हाथ। तो वो हम लोग बुंदेलखंडी थे, हमको पता था। आल्हा जिस दिन पैदा हो गए थे धरती धस गई 2.5 हाथ, हमको पता चल गया था। तो इसलिए अपनी थोड़ा कल्चर को भी थोड़ा ध्यान दें, ये सब ठीक है। अच्छा, अब जीएस का ये सर पूरा बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम लोग मेन करंट, हाँ करंट बचा है। 20 क्वेश्चन करंट से आना है। अगर पिछले 3 साल का देखा जाए तो लगभग 20 क्वेश्चन बनेंगे। तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं, कुछ लोग घटना चक्र पढ़ते हैं, कुछ लोग घटनासार पढ़ते हैं, और हम जैसे लोग जो है घटनासार को ही पढ़ते हैं, और ये दृष्टि वाली जो पिछली बार आपको बताए थे, तो बुरा कोई नहीं है, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछता है, मतलब कि अगर 20 क्वेश्चन पूछा है तो 12 क्वेश्चन हर मैगजीन से मिल जाएंगे और 6 क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, वो ऐसा पूछा करता है। तो इसलिए 12 क्वेश्चन तैयार रखने, आप चाहे घटना चक्र पढ़ लीजिए, घटनासार, चाहे दृष्टि करंट अफेयर्स वाली पढ़ लीजिए, उसको आराम से। तो मोस्टली कितने महीने का करंट अफेयर तो एकदम याद ही होना चाहिए? 7 महीने का। अगर 11 फरवरी पेपर है तो 7 महीने का ये होना चाहिए, बहुत दूर ना जाइए। तो सर ये पूरा जीएस वाला पोर्शन हो गया बिल्कुल। अब हम लोग आते हैं थोड़ा हिंदी पे। अब हिंदी को हम कैसे तैयार करें? जो है हिंदी पे हमारे 6 टॉपिक हैं, ठीक है, और पर टॉपिक 10 क्वेश्चन बनते हैं अभी के समय से लेकर के और एग्जाम होने तक के समय में। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा, जीएस को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना दीजिए कि आप हिंदी को भूल जाइए, ठीक है। पर डे 2 घंटा हिंदी को भी टाइम दीजिए, ठीक है। 6 टॉपिक को, अगर मान लीजिए आप 6 टॉपिक साथ पढ़ा भी नहीं जा सकता, ठीक है। पहले का 15 दिन आप विलोम को दे दीजिए, ठीक है, फिर तत्सम तद्भव दे दीजिए, फिर पर्यायवाची दे दीजिए, फिर विशेष विशेषण को दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को दे दीजिए, फिर उसके बाद वाक्य और वर्तनी शुद्धि दे दीजिए। तो 15 दिन इसको बांट के चलिए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है हिंदी में, अगर आपको हिंदी में, जैसे हम पिछली बार दिए थे तो हमारा हिंदी में 60 में 59 था। अभी सर यहाँ पे थोड़ा टोकना चाहेंगे, 15 दिन आपने कहा, भी छात्र कहेंगे इतना तो दिन ही नहीं बचा हुआ। तो उसको अपने हिसाब से, जैसे कि हम 15 दिन हम पर डे 2 घंटा के हिसाब बता रहे हैं, आप 4 घंटा बढ़ा लीजिए, 10 दिन के करीब कर दीजिए, 40 दिन में आपका, 60 दिन में आपका हो जाएगा आराम से। तो सर इसके लिए कुछ बुक्स आप सजेस्ट करेंगे कि वहां से आप ज्यादा बुक हम पहले भी सजेस्ट किए थे। हरदेव बाहरी हो गई अपनी, ठीक है, और हरदेव बाहरी ठीक है। उसके अलावा डिकोड एग्जाम वाली जो आती है ना, तो वो जो है हरदेव बाहरी, वासुदेव नंदन, ठीक है, और राघव प्रसाद, इन सबको मैनेज करके देते हैं। और जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उसको भी मैनेज कर देते हैं। तो जो मानक किताबें हैं, अब पढ़ने का टाइम चला गया, डिकोड ले लीजिए आप, ठीक है। इसके अलावा एक किताब है जो हम पिछली बार पढ़े थे, अभी हम लोग देखते हैं उसको भी देख लिया जाएगा। उसको हम अभी दोस्तों आपको दिखाएंगे वो बुक्स कौन सी हैं। तो उसमें भी मतलब एकदम कंप्रोमाइज करके दिया हो गया, बहुत शानदार है, ठीक है। तो इसको जो है अब टाइम बचा नहीं है कि आप मानक किताबें पढ़ी जाएं। अब इसको
60 रिवीजन करके, लेकिन हिंदी को 2 घंटे जरूर देना। अगर ये सोच ले कोई कि हम जीएस पढ़ते हैं अंतिम में 10 दिन में, अरे क्या अच्छे टॉपिक है हम पढ़ लेंगे 10 दिन में हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। जी, हमने जैसा कि देखा काफी इंटरव्यू ले रहे हैं तो हिंदी एक ऐसा ही पार्ट रहा है जो लोगों का सिलेक्शन कराया है और नहीं एकदम एकदम एकदम। अरे हिंदी की वजह से और जीएस की वजह से, जैसे कि पिछली बार जो तथाकथित मेरिट गई थी, लोग बताते थे 120 है, ठीक है, कुछ बताते 118 है, और हमारा हिंदी और जीएस छोड़ मिला के 141 था, ठीक है। हमको सोचने की जरूरत नहीं थी कि हमको मेंस की तैयारी करनी है कि नहीं करनी, तो ये चीज़ था। तो सर इसमें अब हम लोग का हिंदी का तो आपने बता दिया जिस बुक से पढ़ना है, और जीएस का पूरा पोर्शन बता दिया आपने। सर जैसा कि अभी एग्ज़ाम है तो समीक्षा अधिकारी कि जैसे कि आपको क्या लगता है छात्रों को लेकर के, मतलब समीक्षा अधिकारी की पोस्ट किस प्रकार से है, रसूखदार है, क्या है, थोड़ा सा उनको मतलब इंटरेस्ट भी आए चाहिए। काफ़ी समय आप नौकरी करते हो भी गया आपको, तो थोड़ा सचिवालयों का हाव भाव थोड़ा बताया जाए। अरे सचिवालय आने जाने से, वहाँ रहने से एक चीज़ ये पता चला है कि मतलब नौकरी शानदार है, ठीक है, और मतलब रसूखदार भी है। जैसे लोग मतलब स्टूडेंट टाइम पे कहते हैं कि हमारा भौकाल रहे, ऐसा है वैसा, वो हमेशा बरकरार रहेगा, ठीक है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर मैं समीक्षा अधिकारी हूँ और मुझे पीसीएस देना चाहिए या ना देना चाहिए, इस पे भी सोचने में, मतलब मुझे एसडीएम बनना चाहिए या ना बनना चाहिए, तो मेरा तो मन करना नहीं बनना चाहिए, अगर मैं आईएएस दूं, ठीक है, और अपना मुझे कैडर मिले तभी मैं लूँ, ठीक है। अगर मैं छत्तीसगढ़ डीएम बन रहा हूँ तो फिर मेरा सचिवालय ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो काम करने की वो है, मतलब कि एक तरह से हमारी जो प्रतिबद्धता है और हमारे सचिवालय प्रशासन की, ठीक है, हमारे प्रति जो वो है, तो उसको एकदम अच्छे से क्लियर करते हुए एकदम बहुत अच्छा माहौल रहता है। शासन जो है हमारे प्रति एकदम इंडिविजुअली तरीके से कर्तव्य करता है कि हाँ ये करना है, मतलब किसी तरह की ये नहीं है कि हाँ भ्रष्टाचार है, आपके सामने पक्षपात हो रहा है, सब अच्छे से हो रहा है, सारी चीजें क्लियर, हाँ, लेकिन आपको ये रहे कि हाँ हम पढ़ लिख के आए हैं, वहाँ खड़े हैं, ठीक है, और आपकी इज्जत हो रही है। जी दोस्तों आपको बता दें कि सर काफ़ी समय से समीक्षा अधिकारी की इस समय जॉब कर रहे हैं और पीसीएस 2023 का इन्होंने मेंस भी दिया है, और उम्मीद है चैनल की तरफ से बधाई और शुभकामनाएं भी कि इस बार इनका मेंस निकलेगा, अंतिम रूप से चयनित भी होंगे। सर का वो भी मोटिवेशन टॉपर्स पीसीएस का भी वीडियो आपसे लोगों को प्राप्त करवाएंगे। सर एक छोटी सी चीज़ जानना चाहेंगे, अभी जैसे काफ़ी समय से ये चल रहा है कि 5400 ग्रेड पे समीक्षा अधिकारी नौकरी होने वाली है, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? यदि ऑफिशियल अगर नहीं कुछ कहने के लिए हो तो नहीं भी कह सकते, यदि कुछ है नहीं, इसके बारे में हम ऑफिशियल कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन हम भी इसके बारे में सुन रहे थे, क्योंकि जब ये अपना सचिवालय संघ का चुनाव हो रहा था तो इसमें ये मुद्दे उठे हुए थे, और ये तो शासन के ऊपर है, वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, और ये उन्हीं के ऊपर हम लोग सारा निर्णय, क्योंकि हमको इससे कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारा जो है बहुत शानदार है, शासन में है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, प्रमुख सचिव हैं, शासन के सचिव हैं, कार्मिक के सचिव हैं, सबका आशीर्वाद हम लोग के ऊपर है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत 75 जिला वहीं से ही चलाया जाता है, एकदम शासन है। सर एक लास्ट चीज और जानना चाहेंगे, लोग जानना चाहते हैं समीक्षा अधिकारी की सैलरी क्या है? सर समीक्षा अधिकारी की सैलरी लगभग मान लीजिए तो एसडीएम से 2000 रुपये कम है, 2000 रुपये कम है, इसी प्रकार से एकदम, क्योंकि काफी इच्छुक रहते हैं लोग समीक्षा अधिकारी की सैलरी भी जानने को लेकर। सर जानना चाहेंगे इस समय आरओ के एग्जाम में जो कम दिन बचे हुए, टेस्ट सीरीज का हम लोग कितना महत्वपूर्ण मतलब रोल अदा करेगा, और यदि अदा कर रहा है तो कब से टेस्ट सीरीज हमको लगानी शुरू कर देनी चाहिए? अगर किस संस्था की या किस जगह की? अगर 11 आज जो है 11 तारीख है दिसंबर है, तो अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं तो आप लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है, 4-6 दिन में शुरू कर दीजिए, क्योंकि भले आपको टेस्ट सीरीज में 140 में से मान लीजिए 50 ही क्वेश्चन सही होते हैं, लेकिन जब उसको क्वेश्चन करने के बाद जब आप रिवाइज करेंगे
तो वो आपके 140 क्वेश्चन आपके दिमाग में जाएंगे, ठीक है। और मेरे हिसाब से जिस समय मैं दे रहा था उसमें 55 टेस्ट सीरीज लगाया था। और हमको नहीं पता था हमारा होगा कि नहीं होगा, बस हम लोग अपना सिलेबस पूरा करने के बाद बेतहासा उसको लगा रहे थे और उसको रट रहे थे। और 55 गुणे 140 कर लीजिए कितने हमारे क्वेश्चन तैयार हो गए। उसमें से 10-12 क्वेश्चन फंस गए थे, क्योंकि हम 1 लगाएंगे 10 लगाएंगे नहीं फंसेंगे, लेकिन अगर आप 30-30 लगा रहे हैं तो फंसेंगे, ठीक है। और उस सबसे मेन बात अपना हिस्ट्री का कोर वाला, ठीक है, एंशियंट का कोर वाला, मॉडर्न का, मेडिवल का, ठीक है, ये कोर वाला आप तैयार रखिए। साथ में जब आप उसको मतलब कि टेस्ट सीरीज लगाइए तो उसमें ये देखिए कि ये हमारी हिस्ट्री में कहाँ से कोर से फंस रहा है, ठीक है, उसको रिवाइज कीजिए। ज्योग्राफी में कहाँ से कोर से फंस रहा है उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। पॉलिटी में, इन्वायरमेंट में, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट इकोनॉमी के बता रहे हैं कि ये यूपी पीसीएस जो होता है, जो पेपर बनाता है, सब रिपीटेड रहता है, कुछ नया नहीं रहता। अगर वो कुछ नया पूछेगा ना तो आपको इकोनॉमी और इन्वायरमेंट नहीं पूछेगा, वो करंट से पूछेगा, उसको करंट में जोड़ा जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए करंट का एकदम लगातार, अब तो करंट को एकदम घटना चक्र हो गया, चाहे घटना सार हो गया, चाहे दृष्टि हो गई, एकदम फोकस रखिए। कुछ नोट्स अपनी सॉल्ट बना लीजिए कि हम लास्ट दिन जाते समय बनाएंगे। हमारी जो है, जैसे कि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, जैसे लोग कहते हैं कि आप क्या नोट्स बनाए, ठीक है, तो हमारी ये जो है सामान्य ज्ञान है, ठीक है, दृष्टि की निकलती है। इसमें जो है सारे सब्जेक्ट हैं 60-60 पेज में, क्योंकि हमने जैसे हिस्ट्री के लिए तो हमने यही पढ़ी है। अच्छा, यही आपने पढ़ा है, ये पढ़ी है हिस्ट्री के लिए। मान लीजिए इसको कैमरे में ना आए भले, जी हिस्ट्री के लिए हमने यही पढ़ी है, ठीक है। अच्छा, ये सारी किताबें पढ़ी हैं, पूरा एक एक पेज पढ़ा हुआ है आपने। पढ़े हैं। अरे ये सब किताबें अगर लड़के देख लेना तो वो तो सोचेंगे कि ये पढ़ा किसने। मैं दिखाना चाहूंगा थोड़ा कैमरा पे, ये देखिए ये स्थिति रही है किताब की जो है, बिल्कुल। तो फिर जब अगला एग्जाम आता तो हर एक पेज में कि इसको पढ़े कैसे, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या किए, इस बार हम लोग इसका जो नाम रखा है ब्रह्मास्त्र। हाँ, ये ब्रह्मास्त्र सर का स्वतः का ही पूरा नोट्स वगैरह बना हुआ है, बिल्कुल। इसमें क्या किया कि इसमें हर सब्जेक्ट है, ठीक है, 60-60 पेज में है। हिस्ट्री भी है। अब हम रिवाइज इसको नहीं करते, रिवाइज इसको करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीजें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो इसमें नहीं है, उसको इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे अपना ये है, हमने ऐड कर दिया। और लास्ट में रख लिए कि पेपर के 15 दिन पहले हम केवल इसको पढ़ेंगे। जितना भी ऐड रहेगा ये सब पूरा अपनी स्ट्रेटेजी आपने बनाई है। चलिए सर, इस पे कभी किसी दिन डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग, जरूरी, क्योंकि ये जो है ये हमारी सफलता का बहुत बड़ा राज रहा है। ठीक है, हर जगह, चाहे बीसीएस प्री हो, चाहे आईएएस प्री हो, चाहे आरओ प्री हो, चाहे प्री का इस समय कोई एग्जाम रुकता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये जो ब्रह्मास्त्र है सर का, किसी दिन समय सर खाली समय फिर मिलेगा, इसका रिव्यू करेंगे आप सभी लोगों के लिए, कैसे इन्होंने बनाया वो सारी चीजों को लेकर के। सर, हम लोग टेस्ट सीरीज पे थे, अभी ये जानना चाहेंगे कि कौन सी संस्था है, कौन सी जगह की टेस्ट सीरीज बेस्ट होगी लोगों के लिए ज्यादातर? सर, जानते हैं ये जो संस्थाएं होती हैं, ठीक है, वो संस्थाएं जो होती हैं, संस्थाओं के ज़्यादातर टीचर, मान लीजिए कुछ सफल होते होंगे, कुछ असफल बंदे हम लोग जैसे होते हैं, ठीक है, तो वो बनाते बड़ा अच्छा है, बहुत शानदार, ठीक है। जो सफल वाले, जो आईएएस पीसीएस नहीं बना देंगे, वो असफल वाले बनाते हैं। चाहे आप ध्येय ले लीजिए, ठीक है, चाहे संस्कृति, चाहे दृष्टि आईएएस, और टेलीग्राम पे चाहे यूपी पीसीएस 1, चाहे प्रण वाले, तो टेस्ट सीरीज कोई भी हो, बस आप लगाइए, जो क्वेश्चन गलत हो उसको रिवाइज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लीजिए। अगर आपकी क्षमता नहीं है कि आप ध्येय में ले सकें, या दृष्टि में ले सकें, या संस्कृति में ले सकें, आप टेलीग्राम पे आइए, 300 में 10 टेस्ट सीरीज मिल रही है, सारा मैटर पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। हम तो अपने मित्रों को भेजते हैं, जो प्रण वाले 300 में वो इतना अच्छा मैटर दिए थे। ये हमारी जो नोट दिखाए ना, इससे बेहतरीन मैटर वो था। तो सर, फिर कुछ कम समय में मोटिवेशन हो जाए हमारे व्यूअर्स के लिए? सबसे पहले ये चीज़ है कि हर सब्जेक्ट का कोर जानिए। आप घटनाचक्र पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि घटनाचक्र इस समय विश्वव्यापी है अपने यूपी में, ठीक है, तो उसमें कोर जानिए, पूंछ कहाँ से रहा है। क्योंकि अगर आप सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं तो वो नदी के किनारे शहर पूछेगा ही, किसने क्या खोजा ये पूछेगा ही।
अगर आप क्या कहते हैं वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं तो ऋग्वेद के ब्राह्मण पूछेगा ही, उपनिषद पूछेगा ही, किसने किसकी रचना की ये पूछेगा ही, ठीक है। मौर्यकाल पूछ रहे हैं, मौर्यकाल पढ़ रहे हैं तो विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम, स्वप्नवास बदत्ता, ये पूछेगा ही, तो रचनाएं पूछेगा, ठीक है। मिडवल में आएंगे आप तो कौन सी रचना किसने लिखी, बर्नी ने क्या लिखी, ठीक है, नासरुद्दीन के टाइम क्या हुआ, बलबन के टाइम क्या, ये पूछेगा। तो कोर वाला मैटर एकदम छूटना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह का। और जैसे पॉलिटी में हम हर बार कहते हैं अनुच्छेद 1 से 115 तक, ठीक है, अनुसूची, भाग, ठीक है, और क्या कहते हैं समितियां, आयोग, ये एकदम रटे होना चाहिए क्या किस टाइम हुआ है। जी तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल के लिए दोबारा आपने इतना कीमती समय दिया है, और सर भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं भी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट और साथ ही में ऐसे टॉपर्स के मोटिवेशन वीडियो आपसे लोगों से मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।